जब भी जिसको भी दुख होता है तो दुख देने वाले का इतना कसूर नहीं जितना दुखी होने वाले का कसूर। दुख देने वाला का दोष देखना गलत है। दुखी हम होते हैं तो हमारे चित्त की हमने हल्की अवस्था रखी है। जैसे अखंडानंद जी गाड़ी में बैठे, धक्का धक्की हुई, कहीं अपमान हुआ तो उड़िया बाबा को पूछा कि ऐसे तो हम है तो समझते हैं कि संसार स्वप्न है, ये है, लेकिन दुख क्यों होता है? बोले दुख होता है जब आदमी कूड़े करकट पे बैठे हो, फिर बोले मक्खियां क्यों भिनभिनाती है? तो तुम बैठे ऐसी जगह पे मक्खियां भिनभिनाए, तो अपने चित्त को तुमने नीची दशा में रखा, इसलिए तुमको दुख होता है। नकटे आदमी को दुख नहीं होता, वो एकदम नीची अवस्था में नकटा आदमी। और महापुरुष को दुख नहीं होता क्योंकि एकदम ऊंची अवस्था में। तुमने ऐसी अपने को राजसी अवस्था में रखा है। अत्यंत तामसी होता है ना, उसको भी कुछ परवाह नहीं, तो चाहे कोई कुछ करो, नकटा। और अत्यंत ऊंचा है वो, उसको भी कोई दुख नहीं होता, कोई कुछ भी बोले। लेकिन तुम राजस स्थिति में रहे हो, राजस में से सात्विक चले जाओ, राजस में से दारू पी के तामस में चले गए तो दुख भूल जाते, फिर भी तामस हटा साथ सजगता आई तो गांठ बंधी रहती। तो राजस से सात्विक होना, तो शास्त्र के मर्यादा के अनुसार दूसरे के हक का न छीनना, दूसरे का बुरा न सोचना, बुरा न चाहना, बुरा न सुनना, बुरा न करना, सबका मंगल सोचना, मंगल चाहना, ये शास्त्रीय व्यवहार करने से आपका चित्त राजस में से सात्विक हो जाए। और सात्विक खुराक, सात्विक आचरण, अपने द्वारा कोई ठगा न जाए, हम किसी से ठगे न जाए, हमारे द्वारा कोई ठगा न जाए। हम थोड़े ठग भी जाए किसी की भलाई से होती है तो चलो भाई अपने ठगे जाओ, बुद्धू बन के ठगे न जाए, उदार बन के भले ठगे जाए। तो इससे सात्विक, राजस सात्विक होगा। राजस सात्विक स्थिति होगी तो चित्त में शोभ नहीं होगा। जरा जरा बात में भागे भागे आते, मैं परेशान हूँ, मैं परेशान हूँ। कई बार परेशान हूँ, परेशानियां मिटाई, फिर संसार में तो ऐसी जगह रहते, फिर मैं परेशान। तो ये परेशानियां होती है राजस में। राजस सात्विक हो जाए तो परेशानियां गायब। हम तो किसी के पास नहीं जाते, इतनी परेशानियां, लोग हमारे पास परेशानियां ले आते, और हमारे पास अपनी इतनी संस्था, इतने लोग, कई परेशानियां होती, हम तो किसी के पास जाते नहीं। मैं परेशान हूँ, हे देवी, हे देवता। तो जहाँ परेशानियों का दाल नहीं गलती, वहां पहुंचना चाहिए। इधर उधर की बातों में चित्त को राजसी बना देते हैं। छोटी छोटी बातों में चित्त उलझा रहेगा तो व्यापक नहीं होगा, सात्विक नहीं होगा, इसीलिए परेशानी होती है। नहीं तो परेशानी का सवाल ही पैदा नहीं होता, परेशानियों का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं परेशान हूँ, परेशान हूँ। कोई सोचे मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मेरे दुश्मन है, तो समझो वो बेवकूफ है। दुश्मनों की दाल बेवकूफों पे गलती है। जो राजस से सात्विक हो गया, सात्विक से गुणातीत हो गया, उस पर दुश्मनों की दाल भी नहीं गलती। किसी ने दो शब्द कहे, याद कर करके परेशान होना है तो कहे, वैराग्य बढ़ाने के लिए होता रहता है, संसार है। मैं जब तक इससे बदला नहीं लूंगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। तो बदला लेगा तो शांति मिलेगी कि मुसीबत में पड़ेगा? दुर्योधन द्रौपदी से बदला लेना चाहती, द्रौपदी दुर्योधन से बदला लेना चाहती, आखिर क्या हुआ? विनाश ही तो हुआ, दोनों को दुख ही तो भोगना पड़ा।
द्रौपदी ने कौन सा सुख ले लिया? एक द्रौपदी के उकसाने से कृष्ण जिसके पक्ष में, ऐसे पांडवों को भी देखो क्या क्या दुख भोगना पड़ा, और कौरवों को भी तबाह होना पड़ा। ये राजसी और तामस, राजस तामस चित्त की दुर्दशा है। साक्षात्कार ना करे तो कम से कम सात्विक राजस में तो आ जाए, दुखों से तो बचे। रामतीर्थ बोलते थे, ओ गॉड यू फॉरगॉट मी, यू सेंड द न्यू प्रॉब्लम, बिग प्रॉब्लम, नई मुसीबत और बड़ी मुसीबत भेजो। ये छोटे छोटे नाश्ते क्या भेजते, उनके लिए खेल हो जाता है। विघ्न बाधा मुसीबत से बल बढ़ जाता है।